वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को पत्र लिखना सिखाऊंगी विद इसके फॉर्मेट और इसकी लैंग्वेज के साथ। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुए जल भराव की समस्या की ओर अब आप लोगों को यहाँ ध्यान से सुनना है। तो आप लोगों के मोहल्ले में क्या हुआ? वर्षा के कारण यानी बरसात के कारण जल जो है उसके भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसका ध्यान आप लोगों को आकर्षित करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखना है। क्योंकि ये पत्र आप लोग नगर पालिका अधिकारी को लिख रहे हैं तो हमेशा याद रखना है ये औपचारिक पत्र है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेवा में लिखा जाएगा, उसके बाद बिना लाइन छोड़े स्वास्थ्य अधिकारी। अब यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी क्यों लिखा गया है? क्योंकि पत्र में बोला गया है कि अधिकारी को पत्र लिखना है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे नगर पालिका, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है नगर पालिका। इसके बाद आप लोग बिना लाइन छोड़ते हुए लिखोगे मंडी, यानी जगह का नाम दे रखा है। इसके बाद बिना लाइन छोड़ते हुए महोदय लिखेंगे और लेटर को लिखना शुरू करेंगे। आप लोगों को ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद बिना लाइन छोड़ते हुए आप लिखना शुरू करेंगे। निवेदन ये है कि मैं रामपुरा का निवासी हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी जगह का नाम लिखेंगे कि आप कहाँ रहते हैं या आप कहाँ के निवासी हैं। ये क्षेत्र सफाई की दृष्टि से पूरी तरह उपेक्षित है। उपेक्षित मतलब वंचित, यानी यहाँ पर सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन आप इसे एक प्रॉपर लैंग्वेज में ही लिखेंगे जो हिंदी की लैंग्वेज होती है कि सफाई की दृष्टि से पूरी तरह उपेक्षित है। वर्षा के दिनों में तो इसकी और बुरी हालत हो जाती है। बेसिकली आप इंफॉर्मेशन देंगे अपनी गली की। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों प्राय सभी गलियों में वर्षा का जल भरा हुआ है। नगर पालिका इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। तो आप बताएंगे कि नगर पालिका इस बात की तरफ कोई भी विशेष ध्यान नहीं दे रही। इस जल भराव के कारण आवागमन यानी आने जाने में ही कठिनाई नहीं, यानी आप बताओगे सिर्फ आने जाने में ही कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि बीमारी फैलने का भी खतरा है। अब जाहिर है अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पर मच्छर पनपने की संभावना होगी, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी होगा। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखेंगे कि आपसे नम्र निवेदन है कि आप स्वयं मतलब खुद एक बार आकर इस जल भराव को देखें। मीन्स कि आप लोग सुझाव भी देंगे, सजेशन भी देंगे, तभी आप हमारी कठिनाई को समझ पाएंगे। कृपया इस क्षेत्र से जल निकास का शीघ्र प्रबंध करें। तो आप यहाँ बोल रहे हैं कि आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल निकास का यानी जो हमारी समस्या है उसका शीघ्र यानी जल्दी प्रबंध यानी मैनेजमेंट करें। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए आशा लिखेंगे कि आप उनसे क्या आशा रखते हैं, क्या होप्स रखते हैं। तो आप उनसे ये आशा रखते हैं, आशा है कि आप मेरी प्रार्थना की तरफ ध्यान देंगे। तो आप उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो जो हैं आपकी प्रार्थना की तरफ यानी आपकी रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग लिखोगे भव, जैसे यहाँ लिखा गया है। फिर एक बिना लाइन छोड़ते हुए महेश बजाज यानी नाम लिखेंगे, अपना नाम या आप किसी का भी नाम लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ नाम लिखना कंपलसरी है। उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे बिना लाइन छोड़े, जैसे यहाँ दे रखा है 4/307 रामपुरा। आप अपना एड्रेस लिखेंगे या कोई भी एड्रेस लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन अगेन एड्रेस लिखना कंपलसरी है। उसके बाद मंडी और दिनांक यानी डेट डाल करके छोड़ देंगे। तो सबसे पहले डेट डलती है, जैसे 18 है, फिर महीना डलता है, उसके बाद ईयर डलता है जो भी वर्ष चल रहा होता है। और हमेशा याद रखना है डेट आज की डलती है। जैसे आज 2 फरवरी है तो मैं पहले 2 लिखूँगी, फिर मैं लिखूँगी फरवरी, उसके बाद कोमा डालते हुए 2023 लिख करके छोड़ दूँगी। आप एग्ज़ाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे।
और हमेशा याद रखना दिनांक आज की डलती है जो भी आज की डेट होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।